हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर। और उसमें से दोस्तों हम चैप्टर चल रहा था सिंथेसिस। सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाते थे। पार्टिसिपल का प्रयोग करते थे, इन्फिनिटिव का प्रयोग करते थे। तो उसके जो रूल्स थे आठ, वो आठों रूल हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अब आइए देख लेते हैं कंपाउंड के माध्यम से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में जोड़कर किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं कंपाउंड सेंटेंस यानी कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कंपाउंड सेंटेंस। आइए साथ में इनको हाईलाइट करते हुए चलते हैं। तो ये देख रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस है इस तरीके से। तो देख लेते हैं कंपाउंड सेंटेंस का पहला जो रूल है, पहला जो नियम है। पहला नियम क्या होता है? तो दोस्तों पहला नियम दिया गया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग किस तरीके से करते हैं देख लेते हैं। दिया गया दोस्तों, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए, यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। ये जो चार प्रकार के होते हैं वो वाक्यों को जोड़ने में किस तरीके से प्रयोग में लाए जाते हैं, किस तरीके से काम में लाए जाते हैं। तो एक एक करके उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं दोस्तों कि ये जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, इस तरीके से कंपाउंड सेंटेंस में किसका प्रयोग करते हैं? प्रयोग करते हैं दोस्तों कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का प्रयोग करके उन्हें जोड़ते हैं। तो देख लेते हैं उसका पहला पार्ट यानी पहला नियम देख लेते हैं। तो पहला नियम दिया गया दोस्तों, पहला नियम दिया गया है कोमुलेटिव कंजक्शन का प्रयोग, यानी जोड़ बताने वाले वाक्यों का प्रयोग। किस तरीके से जोड़ बताने वाले जो वाक्य होते हैं उनमें किस तरीके से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो इसे हाईलाइट कर देते हैं इस तरीके से। आइए देखते हैं दोस्तों, दिया गया है कुमुलेटिव कंजंक्शन जोड़ बताने वाले वाक्यों का प्रयोग, यानी किन किन कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे जोड़ने के लिए। पहला तो दिया गया है एंड यानी और का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में दिया गया एज वेल एज लगाएंगे। उसके बाद में दिया गया बोथ और डॉट डॉट एंड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में दिया गया नॉट ओनली और बट आल्सो, इनका प्रयोग करेंगे। आदि यानी एक कथन को दूसरे कथन से, कथन की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों? कथन की इंग्लिश होती है स्टेटमेंट, यानी एक स्टेटमेंट्स को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने के लिए इन कंजंक्शंस का क्या करते हैं दोस्तों? प्रयोग करते हैं। यानी दो या दो से अधिक जब सेंटेंस होते हैं और वो दोनों सेंटेंस एक दूसरे के प्रति संयोग करते हैं, यानी जोड़ बताने वाले वाक्य होते हैं, तो उनमें क्या करते हैं? कॉम्युलेटिव कंजंक्शन, जैसे एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली एंड बट आल्सो का, यानी बाई आल्सो की जगह है बट आल्सो का प्रयोग करते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसके किस तरीके से सेंटेंस दिए गए, इन्हें किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला सेंटेंस दिया गया है दोस्तों, पहला सेंटेंस दिया गया शी टुक माई बुक्स एस्टरडे, शी रिटर्न्ड इट टुडे। तो देख लेते हैं दोस्तों, क्या दिया गया? शी माने वह, यानी कोई लड़की है। टुक माई बुक्स एस्टरडे, टुक माने लेती, यानी उसने क्या है, कोई कल एक कोई पुस्तक ली मेरी। उसके बाद में सी रिटर्न इट टुडे, और उसने क्या किया? आज वापस कर दिया। तो इसे दो वाक्यों को, दो वाक्य दिए गए अलग अलग, अब इन्हें जोड़ेंगे। तो किस तरीके से जोड़ेंगे? तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों? सी दिया गया है तो यहीं पर सी आ जाएगा। तो लिख लेते हैं इस तरीके से शी। उसके बाद दिया गया है टुक, तो इसकी जगह टुक आ जाएगा, टुक। उसके बाद दिया गया माई बुक्स, तो जो दिया गया वही आ जाएगा दोस्तों, तो माई बुक्स। उसके बाद में एस्टरडे दिया गया तो एस्टरडे की जगह एस्टरडे आ जाएगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा है वैसे लिख देंगे एस्टरडे। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या करेंगे? कंजंक्शन का प्रयोग कर देंगे, यानी दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ेंगे। तो किससे जोड़ेंगे? एंड का प्रयोग करेंगे। तो किस तरीके से लगा देंगे? यहाँ पर एंड लगा देंगे, एंड। उसके बाद में क्या लिखा है आगे? शी रिटर्न, तो ये वाला जो सब्जेक्ट है इस वाले सब्जेक्ट का लोप हो जाता है, ये वाला सब्जेक्ट कैंसिल हो जाता है, केवल एक सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो उसके बाद में एस्टरडे के बाद में दोस्तों यहाँ पर एस्टर के लिए लिखा है DAY और जोड़ देते हैं। तो एस्टरडे एंड रिटर्न एंड रिटर्न। उसके बाद दिया गया है इट और उसके बाद दिया गया है टुडे।
तो दोस्तों इस तरीके से दो वाक्यों को आपस में जोड़कर एक वाक्य में कंजंक्शन का प्रयोग करके बनाते हैं। अब देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस दिया गया, दूसरा सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे। तो आइए वो दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों। तो दूसरा सेंटेंस दिया गया ही वॉज मार्क्ड एब्सेंट, उसके बाद लिखा है ही वॉज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। तो देख लेते हैं इसे किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले बना लेते हैं। तो क्या दिया गया दोस्तों, ही से वाक्य चालू है, तो जिस तरीके से वाक्य चालू होता है उसे वही से बना देते हैं। तो क्या लिखेंगे, पहले ही है तो ही पहले लिखेंगे ही, उसके बाद वॉज दिया गया तो वॉज आ जाएगा, उसके बाद मार्क्ड दिया गया तो मार्क्ड आ जाएगा, जो दिया गया वही पहले लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, मार्क्ड। उसके बाद क्या दिया गया, एब्सेंट दिया गया तो एब्सेंट की जगह एब्सेंट आ जाएगा, मार्क एब्सेंट आ गया। अब उसके बाद में देख लेते हैं यहां पर कंजंक्शन का प्रयोग करना है, जोड़ना है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, एंड आ जाएगा। तो एंड, उसके बाद में ही और वाज ये दोनों लोप हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहां से चालू करेंगे, टर्न्ड, टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। तो दोस्तों इस तरीके से सेंटेंस बदल जाता है, परिवर्तन करते हैं। अब आइए देख लेते हैं दूसरा किस तरीके से इसमें कन्वर्ट करेंगे, दूसरा इसे किस तरीके से बदलेंगे और इसे किस तरीके से बना सकते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं और, यानी अथवा लगाकर दूसरे नियम से इसे कैसे बनाएंगे दोस्तों। तो दूसरा नियम इसमें कैसे लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे, ही वॉज, यानी ही, उसके बाद में वॉज दिया गया है तो वॉज आ जाएगा, ही वॉज। मार्क्ड दिया गया तो मार्क्ड की जगह वही आ जाएगा, ही वॉज मार्क्ड। एब्सेंट दिया गया तो एब्सेंट हो जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, एज वेल एज का प्रयोग कर देंगे, एज वेल एज लगा देंगे। तो ही वॉज मार्क्ड एब्सेंट एज वेल एज, उसके बाद में क्या दिया गया है, टर्न्ड, टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बदल जाएगा। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों और इसे एक तरीके से बना लेते हैं। सभी का अर्थ एक ही है, किसी भी तरीके से सेंटेंस बनाएंगे दोस्तों सेंटेंस सभी सही माने जाएंगे, चाहे वो एंड का प्रयोग करें या एज वेल एज का प्रयोग करें। या और देख लेते हैं दूसरे शब्दों का किस तरीके से प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे ही वॉज, दोस्तों लिखेंगे यहां पर ही वॉज नॉट ओनली, नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट ओनली मार्क्ड, ही वॉज नॉट ओनली मार्क्ड एब्सेंट, एब्सेंट। उसके बाद में क्या लगाएंगे दोस्तों, बाद में लगाएंगे बट आल्सो, बट आल्सो टर्न्ड, बट आल्सो टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास, टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। तो दोस्तों इस तरीके से सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, इस तरीके से सेंटेंस को कन्वर्ट करके बनाते हैं। अब आइए देख लेते हैं आगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से ये सेंटेंस कन्वर्ट हुए थे। तो आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। तो पहला सेंटेंस दोस्तों दिया गया है सी टुक माई बुक्स एस्टरडे, उसके बाद में दिया गया सी रिटर्न्ड इट टुडे। तो इसे किस तरीके से बनाते हैं दोस्तों, सी टुक माई बुक्स एस्टरडे, उसके बाद में एंड, ये कंजंक्शन है तो एंड से दोनों वाक्यों को जोड़ देंगे, एंड रिटर्न्ड इट टुडे। तो आइए इसे हाईलाइट कर देते हैं दोस्तों, इस सेंटेंस को, जो भी सेंटेंस हम लोगों ने बनाए हैं तो इन्हें इस तरीके से हाईलाइट कर देते हैं। अब आइए देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस। तो दूसरा सेंटेंस दोस्तों दिया गया है ही वॉज मार्क्ड एब्सेंट, उसके बाद दिया गया ही वॉज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये किस तरीके से बनेगा। तो लिखा है ही वॉज मार्क्ड एब्सेंट, तो इस तरीके से हाईलाइट कर देते हैं, ही वॉज मार्क्ड एब्सेंट, उसके बाद में एंड टर्न आउट ऑफ द क्लास। तो इस तरीके से बनाते हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं इसी का अगला किस तरीके से बनाएंगे। या तो ये सेंटेंस एंड से जोड़ सकते हैं और दूसरा जोड़ सकते हैं, तो ही वॉज मार्क्ड एब्सेंट, उसके बाद में एज वेल एज से जोड़ देंगे, एज वेल एज, और टर्न आउट ऑफ द क्लास। अब देख लेते हैं उसके बाद में दिया गया ही वॉज नॉट ओनली मार्क्ड एब्सेंट बट आल्सो टर्न आउट ऑफ द
क्लास यानी इसी सेंटेंस में नॉट ओनली और बट आल्सो का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसी सेंटेंस में एज वेल एज का भी प्रयोग कर सकते हैं, और इसी सेंटेंस में एंड के द्वारा भी दोनों वाक्यों को जोड़ सकते हैं। दोनों सेंटेंस सही माने जाएंगे। दोनों सेंटेंस चाहे एंड से जोड़ें या एज वेल एज से जोड़ें या फिर नॉट ओनली या बट आल्सो से जोड़ें। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग एक या एक से अधिक सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट नियम। तो दोस्तों नेक्स्ट दिया गया है, दूसरा दिया गया लिखा है अल्टरनेटिव कंजक्शन यानी वैकल्पिक का प्रयोग। इसमें वैकल्पिक यानी विकल्प का प्रयोग दिया जाता है। किस तरीके से विकल्प होते हैं तो आइए देख लेते हैं विकल्प का प्रयोग किस तरीके से किया जाएगा। तो लिखा है दोस्तों, इसमें नियम देख लेते हैं। सबसे पहले वैकल्पिक का प्रयोग क्या दिया गया दोस्तों, अल्टरनेटिव कंजंक्शन में क्या दिया गया, आइदर। आइदर का मतलब या तो, या और का प्रयोग करेंगे, और का मतलब या होता है, या फिर लगाएंगे नाइदर यानी ना तो, नॉर का मतलब होता है ना, और का मतलब होता है अथवा, या अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो, या फिर अन्यथा के रूप में। इस तरीके से प्रयोग करते हैं। तो अब देख लेते हैं, यदि एक कथन यानी एक स्टेटमेंट दूसरे कथन का विकल्प यानी चॉइस हो, यदि एक कथन स्टेटमेंट, ये कथन की इंग्लिश होती है दोस्तों स्टेटमेंट, दूसरे कथन का विकल्प हो तो इन कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, या तो आइदर और लगाते हैं, या तो नाइदर नॉर लगाते हैं, या केवल और लगाते हैं, या फिर अदरवाइज का प्रयोग करते हैं। अब आइए देख लेते हैं जो सेंटेंस दिए गए, इन सेंटेंस को किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे और इन्हें बनाकर समझ लेते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों। तो दिया गया मेक हेस्ट मतलब जल्दी करो, यू विल मिस द ट्रेन। तो देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले क्या दिया गया, मेक हेस्ट दिया गया है, तो जो लिखा है वही पहले सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, मेक, उसके बाद में दिया गया हेस्ट, मेक हेस्ट जल्दी करो। अब यहां पर क्या भर देंगे दोस्तों, यहां पर लगा देंगे और का मतलब क्या होता है, अन्यथा यानी जल्दी करो, अन्यथा यू विल मिस द ट्रेन, यानी जल्दी करो अन्यथा क्या है, रेलगाड़ी जो है वो छूट जाएगी, ट्रेन जो है वो कैसी हो जाएगी, छूट जाएगी, चली जाएगी। अब देख लेते हैं इसी सेंटेंस को दूसरे नियम से किस तरीके से बनाएंगे। तो क्या लिखते हैं दोस्तों दूसरे नियम में, दूसरा नियम देख लेते हैं। तो दूसरे नियम में क्या लिखेंगे, दूसरे नियम में लिखेंगे मेक हेस्ट, मेक हेस्ट। अब जहां पर और लगाए थे वहां पर क्या लगा देंगे दोस्तों, अदरवाइज लगा देंगे, अदर वाइज, यानी और की जगह क्या लगा दिया दोस्तों, अदरवाइज लगा दिया, अदरवाइज। उसके बाद में क्या दिया गया है, वी सेल मिस द ट्रेन दिया गया था, तो वही फिर लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यू दिया गया, सॉरी यू दिया गया है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों, यू विल मिस द ट्रेन। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बना लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस दिया गया है, तो दूसरा सेंटेंस किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों, दूसरा सेंटेंस दिया गया कम इन टाइम, कम माने आओ, इन टाइम माने समय पर आओ, डोंट नहीं तो, कम एट ऑल आओ ही ना। अब देख लेते हैं दोस्तों इसमें किस तरीके से प्रयोग करके बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, आइदर, क्या लगाएंगे यहाँ पर, आइदर लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले आइदर लगाएंगे, यानी आइदर कम इन टाइम, आइदर कम इन टाइम, और आइदर के साथ में क्या आता है दोस्तों, और आता है। यदि नाइदर होता तो नॉर आ जाता। तो आइदर कम इन टाइम और डोंट, डोंट मतलब दोस्तों डू नॉट, डू नॉट कम एट ऑल। अब इसका मतलब होता है दोस्तों आइदर कम इन टाइम यानी या तो समय पर आओ, अन्यथा आओ ही ना, यानी या तो समय पर आप आइए या तो फिर आइए ही ना। अब आइए देख लेते हैं, इनको हाईलाइट कर देते हैं दोस्तों। तो देख लेते हैं पहला क्या दिया गया, पहला दिया गया मेक हेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। तो इसे किस तरीके से बदलेंगे, तो बदलेंगे मेक हेस्ट और यानी अन्यथा यू विल मिस द ट्रेन, यानी जल्दी करो अन्यथा क्या होगा, अन्यथा आपकी रेलगाड़ी जो है वो छूट जाएगी। तो इस तरीके से सेंटेंस
कन्वर्ट करते हैं। दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, इसी में या तो और का प्रयोग करेंगे या तो फिर अदरवाइज का प्रयोग करेंगे। तो अदरवाइज में किस तरीके से बदल जाते हैं सब नियम, तो इस तरीके से ये हो गया सेंटेंस। दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, दिया गया है कम इन टाइम, डू नॉट कम एट ऑल। तो लगाएंगे दोस्तों आइदर कम इन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल, या तो समय पर आओ या तो फिर आओ ही ना। तो दोस्तों इस तरीके से दो नियम हम लोगों ने देख लिए हैं। पहला नियम कॉम्युलेटिव कंजक्शन और दूसरा नियम अल्टरनेटिव कंजक्शन। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं तीसरा नियम। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, दिया गया है एडवर्सेटिव कंजंक्शन, यानी विरोधाभास प्रदर्शन करने वाले वाक्यों को, यानी आपस में क्या करने वाले, विरोध प्रकट करने वाले वाक्यों को किस तरीके से हम लोग जोड़ते हैं, उनके बीच में कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों, इन्हें हाईलाइट कर देते हैं सबसे पहले। तो इस तरीके से इनको हाईलाइट कर देंगे। अब देखेंगे, पढ़ेंगे इसका नियम। दोस्तों दिया गया है बट का प्रयोग करेंगे, या तो हाउ ईवर का प्रयोग करेंगे, या स्टिल का प्रयोग करेंगे। इनका सबका मतलब होता है दोस्तों तो भी, एट का प्रयोग करेंगे, इसका भी तो भी मतलब होता है, या नेवरदलेस का प्रयोग करेंगे, या फिर व्हाइल का प्रयोग करेंगे। तो देख लेते हैं नियम क्या है दोस्तों। दिया गया यदि दो वाक्यों के कथन परस्पर विरोधी हों, यानी दो वाक्यों के कथन कैसे हो दोस्तों, दो वाक्यों के कथन परस्पर एक दूसरे के विरोधी हो, एक दूसरे के साथ में विरोधाभास प्रकट करते हो, तो उनमें जिन कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं वो कौन से कंजंक्शंस कहलाते हैं, वो कहलाते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन, यानी वो कहलाते हैं बट, हाउ यूर, स्टिल, एट, या फिर नेवरदलेस या व्हाइल का प्रयोग करते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, कुछ सेंटेंस लिखें, इन सेंटेंस को किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे तो इन्हें आसानी से समझेंगे। देख लेते हैं दोस्तों, पहला दिया गया सेंटेंस, तो पहला सेंटेंस दिया गया दोस्तों, दिया गया ही इज लेजी, और उसके बाद दिया गया ही इज क्लीवर। तो देख लेते हैं किस तरीके से इसे कन्वर्ट करेंगे। तो क्या दिया गया दोस्तों, ही इज लेजी, तो बनाएंगे इसे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों ही इज लेजी। अब उसके बाद में इसे जोड़ेंगे कैसे दोस्तों, इसे जोड़ेंगे बट से। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, बट, ही इज लेजी बट क्लीवर, बट क्लीवर। तो इस तरीके से ये सेंटेंस क्लियर हो जाएगा, बन जाएगा। अब दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, दूसरा दिया गया सी इज पुअर, तो इसे किस तरीके से बदलेंगे आइए देख लेते हैं। दिया गया सी इज पुअर, तो क्या बनाएंगे यहाँ पर, इसे जब चेंज करेंगे तो बनाएंगे सी इज पुअर। और उसके बाद में इसे किससे बना देंगे, एट के बना देंगे, एट लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर YET, एट, ऑनेस्ट, इस तरीके से बदल जाएगा दोस्तों। अब देख लेते हैं यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि दिया गया ही इज लेजी, ही माने वह, इज माने है, लेजी माने आलसी, वह आलसी है। ही इज क्लीवर, लेकिन कैसा, चालाक है, वह आलसी है लेकिन कैसा है, चालाक है। इसी तरीके से सी इज पुअर, वह गरीब है, एट, तो भी ऑनेस्ट, यानी है ईमानदार, यानी गरीब है लेकिन कैसा है, वह ईमानदार है। अब आइए देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस। तो दूसरा दोस्तों दिया गया है रवि इज इल, तो रवि इज इल, ही वर्क्स वेरी हार्ड। तो देख लेते हैं, तो क्या बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पर बनाएंगे रवि इज इल, रवि इज इल। अब इस वाले सेंटेंस में दोस्तों क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे स्टिल का, प्रयोग करेंगे स्टिल। उसके बाद में क्या दिया गया, वर्क्स वेरी हार्ड, क्या आ जाएगा दोस्तों, वर्क्स वेरी हार्ड। तो इस तरीके से सेंटेंस कन्वर्ट करेंगे, यानी रवि इज इल, रवि कैसा है, रवि बीमार है, और बीमारी के बावजूद वह कैसा है, यानी स्टिल का प्रयोग मतलब होता है तो भी वह कठिन परिश्रम करता है, यानी बीमार होने पर भी वह क्या करता है, कठिन परिश्रम करता है। तो रवि इज इल स्टिल वर्क्स वेरी हार्ड। तो इस तरीके से सेंटेंस दोस्तों चेंज करते हैं। अब आइए देख लेते हैं क्या दिया गया यहाँ पर वाइस मैन सो देयर फॉल्ट्स। तो किस तरीके से बनाएंगे, वाइस मैन, क्या बनाएंगे दोस्तों यहाँ पर, वाइस मैन उसके बाद में दिया गया है शो, तो शो की जगह शो लिख देंगे,
wise men show their faults wise men show their faults। अब उसके बाद में क्या बनाएंगे दोस्तों, यहां पर लगाएंगे whereas आगे क्या दिया गया दोस्तों, fools avoid them, तो क्या लिखेंगे यहां पर fools avoid them। तो इस तरीके से सेंटेंस क्लियर हो जाता है। यानी बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, अपनी जो गलतियां हैं वो बता देते हैं, और मूर्ख लोग क्या करते हैं, उन गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, यानी कि छुपा लेते हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस का प्रयोग करके, यानी एडवर्सेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, इसे थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, जो भी सेंटेंस हम लोगों ने क्लियर किए हैं। तो देख लेते हैं, पहला सेंटेंस दिया गया है, पहला दिया गया ही इज लेजी, ही इज क्लीवर। तो इसे कैसे बनाएंगे दोस्तों, इसे बनाएंगे ही इज लेजी, उसके बाद में बट का प्रयोग करेंगे, बट ही क्लीवर। फिर देख लेते हैं दोस्तों, दिया गया सी इज पुअर और शी इज ऑनेस्ट। तो इसे कैसे बनाएंगे, इसे बनाएंगे सी इज पुअर एट ऑनेस्ट। दूसरा देख लेते हैं, दिया गया रवि इज इल, ही वर्क्स वेरी हार्ड। तो इसे कैसे बदलेंगे दोस्तों, तो दिया गया रवि इज इल, उसके बाद में स्टिल लगा देंगे, स्टिल वर्क्स वेरी हार्ड। तो इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे। अगला देख लेते हैं दोस्तों, दिया गया वाइस मैन शो देयर फॉल्ट्स, फूल्स अवॉइड देम। तो क्या दिया गया दोस्तों, वाइस मैन शो देयर फॉल्ट्स, उसके बाद में वेयर एज फूल्स अवॉइड देम। वेयर एज की जगह दोस्तों किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, हाउएवर का भी प्रयोग कर सकते हैं, और उसके बाद में नेवरदलेस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इन वाक्यों का प्रयोग करके क्या करते हैं, दो या दो से अधिक सेंटेंस को एक कंपाउंड सेंटेंस में बना लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं अगला नियम। तो दोस्तों अगला नियम दिया गया है, दोस्तों अगला नियम दिया गया है, चौथा नियम दिया गया है इलेटिव कंजंक्शन, यानी परिणाम बताने वाले वाक्यों का प्रयोग। यानी परिणामवाची जो वाक्य होते हैं, आपस में स्टेटमेंट होते हैं, उन्हें किस तरीके से जोड़ते हैं दो या दो से अधिक कंजंक्शन से कंपाउंड सेंटेंस में। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से इनका प्रयोग करेंगे। तो दिया गया है इलेटिव कंजंक्शन, इसमें कौन कौन से होते हैं दोस्तों, इसमें होता है देयर फॉर, उसके बाद होता है फॉर, या होता है शो, या होता है हैंस। तो देख लेते हैं दोस्तों, लिखा यदि दो कथनों में परिणाम का भाव प्रकट हो तो इन कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं। यानी दो कथन ऐसे दिए गए हों जिनमें एक दूसरे का परिणाम प्रदर्शित होता है, एक दूसरे का परिणाम प्रकट हो, तो उनके साथ क्या लगाते हैं दोस्तों, देयर फॉर लगाते हैं, फॉर लगाते हैं, शो लगाते हैं, या फिर हैंस का प्रयोग करते हैं। तो आइए देख लेते हैं इनके जो सेंटेंस दिए गए, इन सेंटेंस को बनाते हैं और आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो देख लेते हैं किस तरीके से सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं, कैसे इन्हें बनाएंगे। तो दोस्तों दिया गया है पहला सेंटेंस दिया गया, आई कैन नॉट डाई इन पीस। यानी आई माने मैं, कैन नॉट माने नहीं, डाई मीन्स मर सकता हूँ, इन पीस माने शांति से, यानी मैं शांति से नहीं मर सकता हूँ। क्यों, आई एम ए सिनर, यानी मैं कैसा हूँ, मैं एक अपराधी हूँ, मैं एक गुनहगार हूँ। तो इस गुनहगार की वजह से, यानी क्रिमिनल, इसकी जो सिनोनिम्स होती है वो होती क्रिमिनल, यानी अपराधी, अपराध करने वाला। तो अब देख लेते हैं इस सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो क्या यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर लेंगे जो इसका मुख्य वाक्य है, तो क्या लिखेंगे, आई एम, यहाँ पर बनाएंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, आई एम ए। अब उसके बाद में क्या लगाएंगे दोस्तों, इसके बाद में लगाएंगे यहाँ पर शो का प्रयोग कर देंगे। देखो यहाँ पर दिया गया है शो, इसलिए, इसका मतलब क्या होता है, इसलिए, तो शो। अब उसके बाद में क्या दिया गया दोस्तों, शो के बाद में यहाँ पर लिया गया आई कैन नॉट, तो यहाँ पर शो के बाद में क्या लिखेंगे, कैन नॉट, शो कैन नॉट डाई इन पीस, डाई इन पीस। तो दोस्तों इस तरीके से इस सेंटेंस को चेंज कर देते हैं। आइए इस सेंटेंस को एक और तरीके से बदल देते हैं, तो और लगाकर इसे और देख लेते हैं दूसरे तरीके से किस तरीके से चेंज करेंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्ट इसी वाक्य से प्रारंभ कर देंगे, अपराधी वाले वाक्य से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिनर
उसके बाद में एज लगाएंगे, एज आई एम उसके बाद में कैन नॉट डाई इन पीस, तो इस तरीके से दोस्तों इस सेंटेंस को क्या करते हैं, परिणामवाची, यानी इसमें क्या है, पहले सेंटेंस का दूसरा जो है ये परिणामवाची सेंटेंस है, यानी वह कैसा है, वह अपराधी है, इस वजह वह शांति से नहीं मर सकता है। तो इस वाले सेंटेंस का ये क्या है, परिणाम बता रहा है। अब देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस दोस्तों। दूसरा सेंटेंस दिया गया है, ही इज द सन ऑफ प्रिंसिपल, ही इज इंटेलिजेंट, यानी यहाँ पर दिया गया है। तो अब देख लेते हैं किस तरीके से इसको चेंज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, ही इज सन ऑफ प्रिंसिपल दिया गया, तो जो दिया गया वही पहले वाला सेंटेंस वही नोट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा, ही इज द सन ऑफ प्रिंसिपल, ही इज द सन ऑफ प्रिंसिपल। उसके बाद में क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे किससे, देयर फॉर से जोड़ेंगे। तो क्या आ जाएगा, देयर फॉर। तो इस तरीके से दोनों सेंटेंस को देयर फॉर से जोड़ देंगे, देयर फॉर। और उसके बाद में क्या दिया गया, ही इज इंटेलिजेंट था, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, देयर फॉर इज इंटेलिजेंट। तो ही इज इंटेलिजेंट और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरीके से सेंटेंस दोस्तों क्लियर हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं अगला सेंटेंस। तो अगला सेंटेंस दिया गया दोस्तों, दिया गया ही लेफ्ट हिज स्टडी, ही माने उसने, लेफ्ट माने छोड़ दी, हिज स्टडी मीन्स अपना अध्ययन या अपनी पढ़ाई उसने क्या की, छोड़ दी। अब अपनी पढ़ाई उसने क्यों छोड़ दी, ही हैड नो मनी, क्योंकि उसके पास कोई धन था ही नहीं भाई। तो किस तरीके से इस सेंटेंस को चेंज करेंगे, बदलेंगे, देख लेते हैं दोस्तों। क्या दिया गया, ही दिया गया, तो ही की जगह ही आ जाएगा। तो ही, उसके बाद में लेफ्ट हिज स्टडी, उसके बाद में ही लेफ्ट हिज स्टडी आ जाएगा। अब इसे जोड़ेंगे कैसे दोस्तों, तो इसे जोड़ेंगे सो से। देखो इसमें दिया भी गया है सो, सो का प्रयोग करते हैं। तो किस तरीके से जोड़ देंगे, सो लिख देंगे, सो। आगे क्या दिया गया है, ही हैड नो मनी, क्या लिखेंगे दोस्तों, ही हैड नो मनी। अब इसे देख लेते हो दोस्तों, एक नियम इसका और है, एक तरीके से सेंटेंस और बनता है, उसमें वाक्य चेंज कर देते हैं। तो क्या लिखते हैं दोस्तों, ही हैड नो मनी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा ही हैड नो मनी। ही हैड नो मनी, उसके बाद में लगा देंगे सो, ही लेफ्ट हिज स्टडी। तो इस तरीके से ये सेंटेंस दोस्तों बनाते हैं, यानी परिणामवाची वाक्य जो होते हैं, जो एक दूसरे का परिणाम प्रदर्शित करते हैं, उन्हें इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अब आइए देख लेते हैं, इन्हें हाईलाइट कर देते हैं, एक बार समझ लेते हैं। तो दोस्तों क्या दिया गया है, आई कैन नॉट डाई इन पीस, आई एम ए सिनर, यानी मैं, पीस मीन्स होता है शांति, यानी मैं शांति से नहीं मर सकता, क्योंकि वो मैं कैसा हूं, मैं अपराधी हूं। तो इसको कहां से बनाएंगे दोस्तों, यहां बनाएंगे, आई एम ए सिनर सो कैन नॉट डाई इन पीस, यानी अपराधी होने की वजह से, यानी ये वाला सेंटेंस जो है ये इसका परिणाम है, ये वाला सेंटेंस और ये इसका परिणाम दिया गया है। तो इसे दो तरीके से बनाते हैं। दूसरा नियम दिया गया है, सिनर से चालू करते हैं, एज आई एम कैन नॉट डाई इन पीस। अब देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस दोस्तों दिया गया है, ही इज द सन ऑफ प्रिंसिपल, यानी वह क्या है, वह प्रिंसिपल का लड़का है। ही इज इंटेलिजेंट, तभी वह क्या है, होशियार है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, देयर फॉर का प्रयोग कर देंगे। तो ही इज द सन ऑफ प्रिंसिपल, उसके बाद में देयर फॉर ही इज इंटेलिजेंट। अब देख लेते हैं अगला सेंटेंस दोस्तों। तो अगला सेंटेंस दिया गया, ही लेफ्ट हिज स्टडी, ही हैड नो मनी। तो इसे पहले इस तरीके से बनाते हैं, यानी ही हैड नो मनी, उसके पास धन नहीं है। सो ही लेफ्ट हिज स्टडी, यानी उसके पास धन नहीं है, तभी उसने क्या किया, अपनी पढ़ाई छोड़ दी। या ही लेफ्ट हिज स्टडी, यानी उसने पढ़ाई क्यों छोड़ दी, क्योंकि उसके पास धन नहीं था।
तो इस तरीके से इन सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट नियम। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं रूल नंबर सेकेंड। दिया गया जब रिलेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग कॉन्टिन्यूटी सेंस में होता है तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने में क्या करते हैं। यानी जब रिलेटिव प्रोनाउंस आए या रिलेटिव एडवर्ब आए और उनके साथ में कॉन्टिन्यूटिव सेंस आए, यानी उसमें कोई भावना छिपी होती है, सेंस होता है कॉन्टिन्यूटिव का, और तो उस सेंटेंस में क्या करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस में क्या क्या नियम करते हैं। तो आइए देख लेते हैं सेंटेंस किस तरीके से बनेंगे दोस्तों। तो देखो पहला सेंटेंस दिया गया है, दिया गया आई मेट अमित, यानी मैं अमित से मिला। ही गैव मी ए बुक, ही माने उसने, गैव माने दी, मी माने मुझे, ए बुक माने एक पुस्तक, उसने मुझे एक पुस्तक दी। तो इसे देख लेते हैं किस तरीके से बनाएंगे दोस्तों। तो देखो सबसे पहले तो यही दिया गया आई मेट अमित, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर आई, उसके बाद मेट दिया गया दोस्तों, तो आई मेट अमित, आई मेट अमित, मैं अमित से मिला। और यहाँ पर दोनों सेंटेंस को जोड़ देंगे दोस्तों एंड लगाकर, क्या जोड़ देंगे, एंड लगाकर जोड़ देंगे, एंड ही गैव मी ए बुक। तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। अब इसे दूसरे तरीके से देख लेते हैं। दूसरा इसका नियम क्या है दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, आई मेट अमित, तो क्या बनाएंगे दोस्तों, आई मेट अमित, यानी मैं अमित से मिला। उसके बाद में क्या, हु, क्या जोड़ देंगे दोस्तों, हु गैव मी ए बुक। अब यहाँ के आई मेट अमित, मैं अमित से मिला, हु माने जिसने, गैव मी ए बुक, जिसने मेरी पुस्तक दी, यानी मैं अमित से मिला जिसने मेरी पुस्तक दी। अब यहाँ पर हु का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो हु का मतलब होता है जो, मैं अमित से मिला जिसने मेरी पुस्तक मुझे दी। अब आइए देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस। तो दोस्तों दूसरा सेंटेंस क्या दिया गया है, दूसरा सेंटेंस दिया गया ही शॉट द बर्ड। तो इसे किस तरीके से बदलेंगे, दोनों सेंटेंस दोस्तों सही है, चाहे ऊपर वाला बना देंगे तब भी सेंटेंस सही माना जाएगा, नीचे वाला बनाएंगे तब भी सेंटेंस सही माना जाएगा। तो देख लेते हैं इस वाला सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो ही शॉट द बर्ड, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, ही शॉट द बर्ड, क्या आ जाएगा, ही शॉट द बर्ड। उसके बाद में काय से जोड़ देंगे दोस्तों, एंड से जोड़ देंगे, एंड इट फ्लीयू अवे, इस तरीके से। अब आइए देख लेते हैं दूसरा नियम इसमें क्या लगाते हैं दोस्तों। तो लिखेंगे ही शॉट, ही शॉट द बर्ड, ही शॉट द बर्ड। अब दोस्तों यहां पर क्या लगा देते हैं, यहां पर लगा देते हैं विच, यानी जो, विच फ्लीयू अवे, विच फ्लीयू अवे, इस तरीके से बनाते हैं। यानी आई शॉट द बर्ड, यानी ही शॉट द बर्ड, यानी ही माने उसने, शॉट माने मारी, द बर्ड्स मीन्स चिड़िया, एंड माने और, इट फ्लीव अवे, और वह उड़ गई। यहां पर देख लेते हैं ही शॉट द बर्ड, यानी उसने क्या, ही शूट द बर्ड, यानी उसने चिड़िया को मारा, विच जो फ्लीव अवे, यानी जो क्या हुआ, जो उड़ गई। तो अब आइए देख लेते हैं अगला सेंटेंस दोस्तों। अगला सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे कंपाउंड सेंटेंस में। सेंटेंस दोनों जो भी तरीका अपनाएंगे दोस्तों, चाहे एंड से जोड़ें, चाहे ये रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग करें या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करें, दोनों सेंटेंस सही माने जाते हैं। अब देख लेते हैं इसका अगला सेंटेंस क्या दिया गया है दोस्तों। तो इसका अगला सेंटेंस दिया गया है ही वेंट टू कोलकाता लास्ट ईयर। तो इसे बनाते हैं यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, वी वेंट टू कोलकाता लास्ट ईयर। अब यहां पर दोस्तों देख लेते हैं कि वी वेंट टू कोलकाता लास्ट ईयर, इन्हें जोड़ेंगे कहाँ से दोस्तों, एंड से जोड़ेंगे, एंड। अब उसके बाद में क्या दिया गया है, एंड से जोड़ने के बाद एंड लगा देंगे दोस्तों देयर
देयर वी। अब देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों गलती से लिख गया है स्टार्टेड। स्टार्टेड है यहाँ पर दोस्तों होना चाहिए स्टेड मीन्स ठहरना, STAYED स्टेड, इस तरीके से वाई बन जाएगा यहाँ पर। तो आ जाएगा वी स्टेड, नई लाइन से बना लेते हैं दोस्तों, वी स्टेड यहाँ से लिख लेते हैं VSTAYED स्टेड फॉर 4 डेज। तो इस तरीके से ये सेंटेंस दोस्तों चेंज करते हैं। अब आइए इसका एक और नियम देख लेते हैं, एक और तरीके से किस तरीके से बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, कहाँ से लिखेंगे, यहाँ पर दिया गया है लास्ट ईयर दिया गया था, तो इसे कहाँ से चालू करेंगे, लास्ट ईयर से चालू करेंगे दोस्तों। तो क्या आ जाएगा लास्ट ईयर, लास्ट ईयर वी वेंट टू कोलकाता, वी वेंट टू कोलकाता, लास्ट ईयर वी वेंट टू कोलकाता। अब इसमें क्या ऐसे जोड़ेंगे दोस्तों, वेयर से जोड़ेंगे। वेयर मीन्स जहां, वी स्टेड, वी माने हम, स्टेड मीन्स ठहरे, और फॉर 4 डेज यानी 4 दिनों के लिए। यहां लिख देते हैं दोस्तों फॉर 4 डेज, यानी जहां पर 4 दिनों के लिए क्या हुआ, 4 दिनों के लिए हम ठहरे। तो इस तरीके से ये सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं। अब आइए देख लेते हैं, इन्हें हाईलाइट करने से पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं दोस्तों। क्या दिया गया, पहला सेंटेंस दिया गया आई मेट अमित, मैं अमित से मिला, ही गैव मी ए बुक, उसने मेरी पुस्तक दी। तो इसे कैसे बनाएंगे, इसे बनाएंगे दोस्तों आई मेट अमित, ऐसे ही बना सकते हैं आई मेट अमित एंड ही गैव मी ए बुक, यानी एंड लगाकर दोनों सेंटेंस को जोड़ देंगे। उसके बाद में देख लेते हैं दोस्तों क्या दिया गया है, दूसरा नियम लगाएंगे तो लिखेंगे आई मेट अमित हु गैव मी ए बुक। इस तरीके से दोनों सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। फिर अगला नियम दिया गया दोस्तों, दिया गया ही शूट द बर्ड इट फ्लीव अवे। तो क्या बनाएंगे दोस्तों, ही शूट द बर्ड एंड इट फ्लीव अवे। या दूसरा नियम देख लेते हैं, क्या बनाएंगे, ही शूट द बर्ड विच फ्लीव अवे। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, दिया गया वी वेंट टू कोलकाता लास्ट ईयर, वी स्टेड देयर फॉर 4 डेज। अब इसे कैसे बनाएंगे, इसे बनाएंगे दोस्तों वी वेंट टू कोलकाता लास्ट ईयर, एंड लगा देंगे और लिख देंगे देयर वी स्टेड फॉर 4 डेज। इस तरीके से बनाएंगे। या फिर पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट ईयर लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, लास्ट ईयर आ जाएगा। उसके बाद में वी वेंट टू कोलकाता, ये आ जाएगा। अब इसे जोड़ेंगे कैसे दोस्तों, वेयर से जोड़ देंगे तो वेयर आ जाएगा, वेयर। फिर क्या लिखेंगे, वी स्टेड फॉर 4 डेज, यानी 4 दिनों के लिए वहां पर ठहरे। तो इस तरीके से सेंटेंस को आपस में जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसके अगले कुछ रूल्स। तो अगला दोस्तों रूल्स दिया गया है नोट के रूप में, नोट लिखा है, कह रहा है यदि केवल एट आए, यदि केवल एट आए तो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। यानी यदि केवल एट दिया जाए दोस्तों, क्या दिया जाए, एट दिया जाए, तो एट के साथ में क्या होगा, केवल कंपाउंड सेंटेंस ही उसका बनेगा। यदि एट आएगा तो क्या होगा, केवल उसका कंपाउंड सेंटेंस ही बनेगा। और यदि दो या आल दो आए, यानी यदि दो या आल दो आए, यानी एट ना आए, क्या है, दो या आल दो आए, तो फिर उसका क्या बनेगा, उसका बनेगा फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी ये इसका नियम होता है कि जहां पर एट आएगा तो एट के साथ में सदैव क्या बनेगा, कंपाउंड सेंटेंस ही बनाया जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस ही बनाया जाएगा यदि एट आएगा। और यदि आल दो या दो आएगा तो उसके साथ में क्या बनेगा, उसके साथ में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। अब देख लेते हैं दो एग्जाम्पल, यानी किस तरीके से एग्जाम्पल बने हैं ये। तो देखो दिया गया है ही डिड नॉट वर्क एट ही पास्ट, क्या दिया गया दोस्तों, एट दिया गया है, तो इसके साथ में एट आ जाएगा। अब एक सेंटेंस ये दिया गया है यहां पर, अब यहां पर सेंटेंस दोस्तों दिया गया है दो ही वर्क हार्ड एट ही फेल्ड। अब देख लेते हैं, पहला देख लेते हैं ही डिड नॉट वर्क, यानी ही माने उसने, डिड नॉट माने नहीं किया, वर्क माने कार, उसने कार नहीं किया, एट यानी फिर भी, ही पास्ड वह पास हो गया, यानी उसने
परिश्रम नहीं किया फिर भी वह क्या हुआ, पास हो गया। तो ये सेंटेंस कैसा बना दोस्तों, ये बना है कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि इसमें क्या लगा है, एट लगा है। तो ये सेंटेंस जो है दोस्तों, ये सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस। इसे क्या बोलेंगे, ये बना है दोस्तों कंपाउंड सेंटेंस, ये कंपाउंड सेंटेंस है। अब दूसरा देख लेते हैं क्या दिया गया। दूसरा दिया गया, दो ही वर्क हार्ड एट ही फेल्ड, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया। दो का मतलब होता है दोस्तों यद्यपि, यद्यपि ही वर्क हार्ड, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया, एट फिर भी ही फेल्ड, लेकिन क्या हुआ, वह फिर से फेल हो गया। तो ये वाला जो सेंटेंस है दोस्तों, ये वाला सेंटेंस किस में बना है, ये वाला सेंटेंस बना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो ये वाला जो सेंटेंस है इसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और ये वाला जो सेंटेंस है ये बना है कंपाउंड सेंटेंस। यानी यदि केवल एट आएगा तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, वह सदैव सेंटेंस कंपाउंड में होगा। और यदि दो या ऑल दो आएगा तो वह सेंटेंस कैसा बन जाएगा, वह सेंटेंस बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसके साथ में यदि एट दिया जाएगा। यानी यदि एट के साथ में दो या ऑल दो हो तो फिर इसका मतलब है कि वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और यदि केवल एट दिया गया है तो इसका मतलब वो फिर कंपाउंड सेंटेंस है। बस इतनी चीजें, ये दोनों जो शब्द हैं इस चीज को डिस्क्राइब कर रहे थे। तो ये दो जो एग्जाम्पल हैं, इन एग्जाम्पल्स को क्या करते हैं दोस्तों, हाईलाइट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि किस तरीके से कंपाउंड में प्रयोग होता है और किस तरीके से कॉम्प्लेक्स में प्रयोग होता है। तो सेंटेंस दिया गया, ही डिड नॉट वर्क इन हार्ड, तो इस तरीके से इसे हाईलाइट कर देते हैं। दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, दिया गया, दो ही वर्कड हार्ड ही एट ही फेल्ड, यानी फिर भी वह क्या हुआ, फेल हो गया। अब देख लेते हैं आगे इसके कुछ पॉइंट दिए गए दोस्तों रूल नंबर थर्ड में। तो दोस्तों रूल नंबर थर्ड दिया गया है, लिखा है इंग्लिश ग्रामर में एट ही एक ऐसा अकेला कंजंक्शन है। यानी इंग्लिश ग्रामर में क्या है, एट ही एक एकलौता, ये जो एट दिया गया दोस्तों ये एकलौता है, इसे हाईलाइट कर देते हैं। यानी एट जो है दोस्तों, ये एट क्या है, एट ऐसा एकलौता कंजंक्शन है जिसका प्रयोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों देख लेते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग कंपाउंड में करते हैं और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग कॉम्प्लेक्स में करते हैं। तो एट जो है इसका प्रयोग दोनों में होता है, यानी ये कंपाउंड में भी काम करता है और कॉम्प्लेक्स में भी कार्य करता है। लेकिन कंपाउंड में जब आएगा तो कंपाउंड में ये सिंगल में आएगा, और जब कॉम्प्लेक्स में आएगा तो इसके साथ में दो या एल दो जुड़ा होगा। तो इस तरीके से ये नियम दिया गया है। अब दूसरा सेंटेंस, इसका दूसरा देख लेते हैं। तो दिया गया, एट के प्रयोग से, क्या लिखा, एट के प्रयोग से कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों प्रकार के वाक्य बनाए जाते हैं। यानी एट के प्रयोग से हम कंपाउंड भी बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं, यानी कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बनाते हैं एट के प्रयोग से। तो इस तरीके से दोस्तों क्या है, कंपाउंड एट का प्रयोग कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों में किया जाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने आज क्या किया, कंपाउंड के जो चारों नियम थे, कंपाउंड सेंटेंस के चारों नियम हम लोगों ने अध्ययन कर लिए हैं दोस्तों, कंपाउंड सेंटेंस। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि ये कोई भी सेंटेंस आप लोगों को सही से समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देख लें, रिवाइज कर लें, या फिर कमेंट बॉक्स में जो भी दिक्कत है उस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लें, ताकि हम दूसरे वीडियो में जो भी डाउट होंगे उन डाउट्स को क्लियर कर सकें। दोस्तों ये चीज़ें आसानी से अगर अच्छे से समझ में आ रही हो तो वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर।